हेलो साथियों, रीजनिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। और हम लोगों का पहला प्रश्न है यहाँ पे साथियों कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं, इसको करते हैं फटाफट सॉल्व। पहले हम लोग दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं। तो दिशाएं क्या होती हैं, दिशाएं किस प्रकार से दर्शाई जाती हैं, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इस दिशा में आपको पूरब दर्शाया जाता है, यानी पूर्व साइड होता है। और इसके जस्ट पीछे आपको मिलेगा पश्चिम, यानी इसको हम पास 0 करके लिख देते हैं। फिर ऊपर होता है आपका उत्तर और नीचे की दिशा होती है दक्षिण। ठीक है, तो किताबी भाषा में हम लोग इसी तरह दिशाओं को दर्शाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे कि लड़का किस दिशा में भाग रहा है और वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं लड़के की प्रारंभिक स्थिति को जानने के लिए। तो मान लेते हैं कि बच्चा लड़का यहाँ पे है। ठीक है, अगर वो लड़का यहाँ पे है तो फिर बोला गया है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, यानी जो लड़का है वो किस दिशा में भाग रहा है? दक्षिण की दिशा में भाग रहा है। तो साथियों, अगर हम दिशाओं में चलें तो दक्षिण की दिशा नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। तो यानी वो लड़का जो है वो इस दिशा में भाग रहा है। ठीक है ना, इस दिशा में भाग रहा है। ये हो गया दक्षिण की दिशा। ठीक है, फिर बोला गया है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। अब अगर वो लड़का दक्षिण की दिशा में भाग रहा है तो उसका दायां हाथ जो पड़ेगा वो इस साइड पड़ेगा, यानी वो जो लड़का है वो दाईं ओर जब घूमेगा तो यानी वो इधर पड़ेगा। तो बोला गया है कि दाईं ओर घूमता है और भागता है, यानी दाईं ओर घूम करके वो वहाँ पर रुका नहीं है बल्कि वहाँ से भी भाग रहा है। तो दायां हाथ उसका पड़ेगा इस साइड में और इधर भागना शुरू कर दिया वो। ठीक है, दाईं ओर घूम के और वो भागना शुरू कर दिया। फिर बोला गया कि फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है। अब इस दिशा में अगर वो बच्चा भाग रहा है तो उसका दायां हाथ किधर पड़ेगा? ऊपर की दिशा में पड़ेगा, इस साइड में। ठीक है, तो दायां हाथ ऊपर पड़ रहा है यानी दाएं हाथ की तरफ वो मुड़ेगा। तो दाएं हाथ की तरफ मुड़ा, यानी यहाँ पे बोला गया था कि फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में बाईं ओर घूमता है। तो यहाँ से वो टर्न हुआ इस साइड में और दाईं की दिशा में घूमते हुए ऐसे पहुँचा यहाँ पर, और यहाँ से फिर वो बाएं तरफ मुड़ेगा। तो बायां हाथ पड़ेगा इस साइड में। ठीक है ना, तो जब वहाँ से ये बाएं हाथ की तरफ मुड़ा तो व्यक्ति अब इस दिशा में भाग रहा है, वो लड़का अब इस दिशा में भाग रहा है। ये दिशा कौन सी दिशा होगी? हम कलर को चेंज करते हैं। ये दिशा आपका होगा, कौन सी दिशा होगा? इस दिशा में अगर भाग रहा है तो ये दिशा आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इस दिशा में कौन सा, अगर इस दिशा में वो चला है तो कौन सा दिशा पड़ेगा? तो हम देख सकते हैं कि इस दिशा में जो जा रहा है वो आपका पश्चिम है, यानी वो बच्चा, वो लड़का किस साइड भाग रहा है? वो पश्चिम की दिशा में भाग रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आएगा पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन, पूरा का पूरा थियरी और जो भी है सब कुछ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे हाजिर है। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीधा का सीधा आपको भरना करना है। ठीक है, देखिए बोला गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। अभी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सिंपली हम लोग इसको करते हैं फटाफट सॉल्व। अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में हमको ये संख्याएं दिखाई दे रही हैं। सेकंड में चलेंगे तो ये दिखाई देंगे, और थर्ड में चलेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क के साथ 8 और 17 करके दिखाई देगा। फिलहाल हम लोग पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट कॉलम को। तो फर्स्ट कॉलम हमको ये है, और यहाँ पे अगर हम लोग ये कह दें कि अगर हम इस 5 का स्क्वायर कर देते हैं और इस 4 का स्क्वायर कर देते हैं और दोनों को घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होगा? सिंपली अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और दोनों को कर देंगे घटाने चिन्ह के साथ। तो जब घटा देंगे तो मिलेगा इधर 9, यानी 25 में से अगर 16 को घटाएंगे तो मिलेगा 9, और इस 9 का अगर हम वर्गमूल ले लें तो कितना मिलेगा? 3, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, क्या किया गया है? इस 5 का आपको स्क्वायर करना है, इस 4 का आपको स्क्वायर करना है और घटा देना है दोनों को, यानी इसमें में से इसको घटा देना है। घटाने के बाद जो भी मिलेगा उसका
आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना होगा, वर्गमूल निकाल लेना होगा, ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालने के बाद हमको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। सेकंड वाले कॉलम में भी चलेंगे, यही नियम लगेगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 169, 5 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 25, दोनों को घटाएंगे तो होगा 4, 4 और 1 यानी 144 होगा। और इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा 12, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली चलेंगे यही तीसरे वाले कॉलम में भी करने के लिए। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 होता है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 64, घटाएंगे दोनों को तो मिलेगा 5, 2 और 2 यानी 225 मिलेगा। और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा 15 यानी 15 मिलेगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, या हमें कह सकते हैं कि 225 जो होता है 15 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है उसको बताने से पहले हम ये कहेंगे कि ये प्रश्न आपके लिए जो अगला प्रश्न आने वाला है, और वो ऐसा प्रश्न है कि आपके दिमाग को झकझोर के रख देगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका दिमाग काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी सोचने वाला प्रश्न है, एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है कि शब्द NITRA, ये जो आपको 5 लेटरों से मिलकर एक शब्द बनाया गया है, ठीक है ना। इस शब्द के अक्षरों से एक वाहन का नाम बताना है कि इससे एक वाहन का नाम कौन सा बनेगा, ठीक है। इससे एक वाहन का नाम कौन सा बनेगा, फिर बोलना है कि जिसका अंतिम अक्षर इनमें से एक होना चाहिए, ठीक है ना। वाहन का नाम तो आपको बताना है कि इस 5 लेटरों से मिला करके एक वाहन, एक यातायात का नाम बता देना होगा, ठीक है ना, जिसका अंतिम वाला लेटर इसी चारों में से एक होना चाहिए। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कह सकता हूँ एक चैलेंज के रूप में है। तो इस चैलेंज को आपको स्वीकार करना है और कमेंट में बताना है कि वो मीनिंग आपके लिए क्या है, जिसके लास्ट में इन्हीं चारों में से एक लेटर आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, या सीरीज से ये प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है आपका 67, 70, 74, 77, 81, 84 एंड क्वेश्चन मार्क। सिंपली अगर देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है तो सिंपली इसको करेंगे सॉल्व। अगर 67 से हम 70 तक चलें तो कितने की कमी है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम 67 में अगर हम 3 को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमको 70 मिल जाएगा। यानी अगर हम 67 में, ठीक है ना, इस 67 में 3 को जोड़ देंगे तो 70 प्राप्त हो जाएगा। 70 में अगर हम 4 को जोड़ दें तो ये 74 प्राप्त हो जाएगा। 74 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो ये 77 प्राप्त हो जाएगा। 77 में अगर हम 4 को जोड़ दें तो ये 81 प्राप्त हो जाएगा। 81 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो ये 84 प्राप्त हो जाएगा। और 84 में हम कितना जोड़ें कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाए। तो एक नियम आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, तो इसके बाद कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 4 जोड़ा जाएगा। तो 84 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 88 मिलेगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो संख्या आएगा वो 88 होगा, 88 होगा। तो यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, 88, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर गुडनेस के लिए एक सांकेतिक भाषा, ठीक है ना, एक गुडनेस के लिए एक सांकेतिक भाषा HNPCODTR हो तो ग्रेटनेस के लिए वही सांकेतिक भाषा कैसे बनेगा, यानी इसका क्या होगा सांकेतिक भाषा। इसी तरह ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, और सिंपली वो लोग क्या करते हैं, कंपेयर करना सीधा शुरू कर देते हैं। जैसे गुडनेस का जो सांकेतिक भाषा ये बनाया गया है तो सीधा का सीधा यहाँ पे गुडनेस लिखेंगे, ठीक है, और उसके नीचे फिर ये संख्या लिखेंगे HNPC ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका अब क्रम निकालेंगे क्या स्थान पे है, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट में इसका स्थान देखेंगे क्या स्थान पे है इसमें, फिर इसके बाद इसके बीच में असंबंध देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप देख के आंसर बता सकते हैं, जैसे ये प्रश्न है। तो अगर आप देख के आंसर बताना चाहते हैं तो फिलहाल सीखिएगा। देखिए
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूंकि गुडनेस का जो सांकेतिक भाषा बनाया गया वो ये बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी का जो सांकेतिक भाषा है वो यच है। जी का जो सांकेतिक भाषा क्या है, वो यच है। क्यों? क्योंकि इसी गुडनेस से देखिएगा, गुडनेस में आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 लेटर हैं, मतलब एक एक लेटर का आपस में कंपेयर हुआ है, ठीक है। तो जी का जो कोड बना है या सांकेतिक भाषा बना है वो सिंपली एच है, ठीक। तो यहाँ भी जी है, यानी इससे भी जो बनेगा कोड वो उसका पहला वाला जो लेटर होगा वो यच होगा। अब ऑप्शन में देखिएगा कि पहला वाला लेटर कहाँ पे यच है, तो हम देख सकते हैं कि सभी में पहला लेटर यच है। तो ऐसे तो अभी आप खोज नहीं सकते हैं, तो पहले लेटर से तो आप नहीं खोज सकते हैं। लास्ट के 2 लेटर अगर हम देखें तो इसमें यस है और यहाँ पे TR है, यानी यस का जो कोड बनाया गया है वो TR बनाया गया है। यस का जो सांकेतिक भाषा बनाया गया वो TR बनाया गया है। तो उसी प्रकार ग्रेटनेस में भी यस है, इसका मतलब इसका भी जो सांकेतिक भाषा बनेगा उसका भी लास्ट में आपको TR ही होगा। तो TR देखेंगे इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे TR नहीं है, यहाँ भी TR नहीं है, यहाँ भी TR नहीं है, यहाँ पे TR है लास्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे TR है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है, सही हो गया। तो ऐसे प्रश्न को आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, काफ़ी कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न है कि 12 18 27 40.5 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये भी सीरीज से एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सिंपली इसको करेंगे सॉल्व। 12 के बाद क्या है, 18 है। तो हम ये कर सकते हैं कि 12 में अगर हम 12/2 जोड़ दें, कितना, 12/2 यानी 6 जोड़ दें। फिर उसी प्रकार हम लोग 18 से 27 पे चलेंगे तो 18/2 जोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे कि 12 से अगर 18 पे चले हैं तो 6 जोड़ दें। ये 12/2 लिखने का क्या मतलब है, 12/2 भी तो 6 ही है, बिल्कुल 6 है, लेकिन यहाँ से एक हिंट मिलेगा, वो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए पहले में क्या है, 12/2 जोड़ दिए, यानी इस वाले संख्या का आधा जोड़ना पड़ रहा है। दूसरे वाले में 18/2 जोड़ा गया है, यानी इसका संख्या का आधा जोड़ दिए हैं। फिर 27 से 40.5 पे चलेंगे तो इसका आधा जोड़ देंगे, 27/2 करेंगे तो 27 का आधा होगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जब हम इसके बाद यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन मार्क वाले पे, तो इसका आधा जोड़ना पड़ेगा, यानी 40.5 का आधा जोड़ना पड़ेगा 40.5 में। तो इसका आधा क्या मिलेगा, 20.25 मिलेगा, यानी इतना आपको जोड़ना पड़ेगा इस वाले संख्या में। 40.5 में 20.25 आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा आपको 5, ठीक है, और 7.0 और 6, यानी 60.75 मिलेगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60.75, ठीक है। और कैसे ये किया गया एक बार फिर से समझ लीजिएगा। पहले क्या किया गया, 12 से 18 पे चलने के लिए, ठीक है, 12 का आधा जोड़ा गया। 12 का आधा कितना होगा, 6 होगा, 6 जोड़ दिया गया। फिर 18 से 27 चलने पर इस 18 का आधा जोड़ा जाएगा, तो 18 का आधा कितना, 9 होगा। आप जोड़ के चेक भी कर सकते हैं, अगर 18 में हम 9 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। फिर 27 के बाद 40.5 पर चलने पर इस 27 का आधा जोड़ा जाएगा, तो 27 का आधा कितना होगा, 13.5 होगा। अच्छा, किस में जोड़ा जाएगा, इसी संख्या में जोड़ा जाएगा, यानी 27 में अगर हम 13.5 जोड़ देंगे तो क्या ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए इधर 5, इधर 0 और इधर 4, यानी मिल गया 40.5 यहाँ पे। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं, कि यहाँ पर भी इसके बाद वाला संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 40.5 का आधा जोड़ना पड़ेगा। तो 40.5 का आधा क्या होगा, 40.5 का आधा होगा 20.25, यानी इसको जोड़ देंगे इस वाली संख्या में, 40.5 में 20.25 को जब जोड़ देंगे तो आएगा 57.60, यानी 60.75 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों कि
46, 56, क्वेश्चन मार्क, 79, 92 और 96। और यहाँ पे क्या कुछ बनेगा, कैसे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम 46 से 56 पे चलें, 46 से 56 पे चलें तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 80 से 89 यानी 89 से 92 पे चलें तब कितना जोड़ना पड़ेगा, तब आपको जोड़ना पड़ेगा 13, क्योंकि अगर हम 89 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 92 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 92 में हम कितना जोड़ दें कि 106 हो जाए, तो आपको 14 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इस पे चलेंगे। देखिए पहले 10 जोड़ना पड़ा, फिर 13 जोड़ना पड़ा, फिर 14 जोड़ना पड़ा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम 56 से क्वेश्चन मार्क पे चलें तो हमको यहाँ पे 11 जोड़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन मार्क से 89 पे चलेंगे तो 12 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, ये क्रम में जोड़ना हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग 56 में कितना जोड़ेंगे, 11। तो 56 में हम लोग जोड़ देंगे 11 तो हो जाएगा 7 और 6, 67 हो जाएगा जो क्वेश्चन मार्क पे आने वाला संख्या। तो 67 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।